अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके हबीब अलैहि सलाम के दिन के एक गुलाम सादिक की याद में ARYQ TV ये प्रोग्राम आपके आगे पेश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, आज हज़रत ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में से मोहब्बत इलाही के उन्वान पर मैंने आपके अक़वाल आपके आगे बयान करने हैं। याद रखिएगा, सूफिया के हाँ पहला दर्स ताल्लुक़ बिल्लाह का होता है, पहला दर्स अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का होता है, पहला दर्स तौहीद होता है, पहली तलक़ीन अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने की होती है। यही मामला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है। अगर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर नज़र को डाला जाए, आपकी तालीमात का निचोड़ निकाला जाए तो यही निकलेगा, ए इंसान अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता और अपनी मोहब्बत अपने रब के लिए खास कर दे। अपनी मोहब्बत का किबला अपने रब की ज़ात को बना ले। इसी उन्वान पर मैंने आज आपसे गुफ्तगू करनी है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत की कई लवाज़मात होती हैं, जिस तरह दुनिया की भी मोहब्बत की कई लवाज़मात हैं। दुनिया में हर रिश्ते की मोहब्बत की अपनी नौइयत है और अपने लवाज़मात हैं। जैसे दुनिया की मोहब्बत की कई लवाज़मात हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए भी लवाज़मात हैं, और आप अल्लाह की मोहब्बत की 4 लवाज़मात को बयान फरमाते हैं। यानी ये 4 चीज़ें ज़रूरी है अगर इंसान को अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अगर इंसान को अल्लाह से मोहब्बत करनी है, आपने फरमाया इंसान ये 4 चीजें गौर से सुन ले। अगर ये चीजें तुझ में हो तो अल्लाह का शुक्र कर कि अल्लाह ने तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, और अगर ये 4 अलामात तुझ में न हो तो समझ जा अभी तेरे लिए और मेहनत का रास्ता है, अभी तेरी मोहब्बत दर्जा कमाल पे नहीं पहुंची। पहला आपने फरमाया कि इंसान के दिल का अल्लाह के जिक्र से खुश होना। जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह का दिल, अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है। अल्लाह के जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है। आपने फरमाया ये मोमिनीन के लिए है, और ये मोमिन की पहचान है। अगर अल्लाह का जिक्र सुन के तेरा दिल खुश नहीं होता, अगर तू मस्जिद में आता है, तवज्जो जो है वो सारी बार दुनिया की तरफ है, कारोबार की तरफ है, उकता जाता है, वापस जाने को दिल करता है, समझ जा अभी तेरी मोहब्बत दर्जा कमाल पे नहीं है। अगर कभी तुझे हफ्ते में 1 मरतबा जुम्मा नसीब हो जाए, जुम्मा एक ही दफा होता है, यानी मस्जिद में आना नसीब हो जाए, इमाम खुतबा दे रहे हैं, तुम्हारी नजर घड़ी की तरफ है, कब ये खुतबा खत्म होता है और मैं अपने कामों में वापस जाता हूँ। यानी तुम अल्लाह के जिक्र में आते हो, दुनिया के कामों में हो, सिनेमा घरों में हो, दुनिया की तरफ भाग रहे हो तो तुम्हारी आंखें नहीं थकती, तुम्हारा वक्त नहीं थकता, तुम थकते नहीं हो दुनिया के कामों में। लेकिन अगर अल्लाह के जिक्र में आओ तो तुम्हें थकावट हो जाती है, तुम्हारी नजर बार बार वक्त की तरफ जाती है। आपने फरमाया अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि अभी तुम्हारी मोहब्बत दर्जा कमाल पे नहीं है। और अगर तुम्हारे साथ यह मामला है कि अगर दुनिया में भी हो तो यही इंतजार है कि कब मस्जिद से हय्या अलस सलाह की आवाज आती है और मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता हूं। जब अल्लाह के जिक्र में होते हो तो दिल को सुकून मिल रहा होता है, जब अल्लाह के जिक्र में होते हो तो दिल खुश हो रहा होता है। तो आप फरमाते हैं समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर चुका है। दूसरा आपने फरमाया अल्लाह के जिक्र को सबसे बड़ा जानना। जिस तरह आप अहबाब यहाँ हाजिर हैं, तमाम दुनिया के कामों और अज़कार को
छोड़ के अल्लाह के जिक्र को तरजीह दी और अल्लाह के जिक्र में यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह के जिक्र को बड़ा जानो हर जिक्र से, और हर जिक्र और हर बात पर अल्लाह की बात और अल्लाह के जिक्र को तरजीह दो। आप फरमाते हैं अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। और फिर आपने फरमाया कि जब अल्लाह के जिक्र में हो तो दुनिया को तर्क कर दो, दुनिया से कता ताल्लुक हो जाओ। अगर नमाज पढ़ रहे हो लेकिन ध्यान यही है अभी जाके वापस दुकान खोलनी है, नमाज पढ़ रहे हो ध्यान यही है कि अभी तो मैंने चाय के फट्टे पे बैठ के खूब जो है वो गप्पे उड़ानी है, नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो लेकिन तवज्जो दुनिया की तरफ है, आप फरमाते हैं ये फिर समझ जाओ ये मोहब्बत का दर्जा कमाल नहीं है। और अगर ऐसा है कि जब अल्लाह याद आए तो कुछ और याद ना आए तो समझ जाओ अल्लाह मोहब्बत को कबूल कर चुका है। और फिर आपने फरमाया हर चीज से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, अपने हर रिश्ते और हर मालो मता से बढ़कर जब तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितनी चीजें इंसान पर फर्ज की सबसे पहले अल्लाह ने अपनी मोहब्बत और अपनी मार्फत इंसान पर फर्ज की है। सबसे पहले अल्लाह ने अपनी मोहब्बत इंसान पर फर्ज की है। और फिर आप ये आयत तिलावत फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं कि हकीकी मुहिब वो है कि जिसके दिल अल्लाह के याद के अलावा हर याद से खाली है। और मोहब्बत एक आग को कहते हैं, इमाम कुशैरी कहते हैं कि जब वो दिल में लगती है तो वो महबूब के तसव्वुर के सिवा हर तसव्वुर को जला डालती है। यही बात गरीब नवाज ने की कि अल्लाह के मुहिब वो है कि जिसका दिल में अल्लाह के याद के सिवा कोई और याद ना हो, क्योंकि आप फरमाते हैं कि दिल को अल्लाह ने तख्लीक ही अपनी मोहब्बत के लिए फरमाया है। लेकिन यह मुमकिन नहीं है इंसान अल्लाह से भी मोहब्बत का दावा करे और नफ्स और शैतान की नफ्स की मोहब्बत भी हो, शैतान की तबाह करे, शैतान की बात माने, यह मुमकिन नहीं है। अल्लाह से भी मोहब्बत हो और दुनिया की कशिशें भी उसकी राग़िब कर पाए उसको, यह मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है हमने किसी इंसान के बदन में दो दिल नहीं रखे। इसका मुराद मुफस्सिरीन यह बयान करते हैं यानी एक दिल में या खुशबू हो सकती है या बदबू हो सकती है, या रोशनी हो सकती है या अंधेरा हो सकता है। इसी तरह एक दिल में अल्लाह और मखलूक की मोहब्बत, अल्लाह और दुनिया की मोहब्बत इकट्ठी नहीं हो सकती। एक दिल में या अल्लाह की मोहब्बत हो सकती है या दुनिया की मोहब्बत हो सकती है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला वो है जो हर बात में अल्लाह की बात को तरजीह देता है और अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से ही मोहब्बत करता है। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं ना वो फिर सिर्फ अल्लाह की ही बात सुनते हैं, वो सिर्फ अल्लाह की ही बात सुनते हैं और उनके दिल अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ माइल नहीं होता। ये नहीं कि मोहब्बत तो अल्लाह से है लेकिन माननी नफ्स की है, ये नहीं कि प्यार तो अल्लाह से है लेकिन माननी शैतान की है, ये नहीं कि प्यार तो अल्लाह से करते हैं लेकिन इताअत जो है वो शैतान की करनी है, ये मुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर इताअत भी अल्लाह की करो, नफ्स और शैतान की पैरवी ना करो बल्कि अल्लाह के रसूल की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अल्लाह से मोहब्बत करने में राजी बा रजा रहना बड़ा जरूरी है, अल्लाह की रजा में राजी रहना बड़ा जरूरी है। अल्लाह से शिकवे नहीं करने, अल्लाह से शिकायतें नहीं करनी, बल्कि यह कहना है यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, हर वक्त अल्लाह की रजा में राजी रहना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अहले मोहब्बत पर तजल्लियात शौक में ऐसा मकाम भी आता है कि अगर उनको जर्रा जर्रा कर दिया जाए, अगर उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, अगर उनके जिस्म को तलवारों से जख्मी कर दिया जाए या उनको किसी तरीके से भी रंजो अलम पहुंचा दिया जाए, उनको महज खबर भी नहीं होगी, उनको खबर भी नहीं होगी। वो अल्लाह की याद में ऐसे गुम होंगे, वो अल्लाह की याद में ऐसे मगन होंगे कि उनको फिर कोई और खबर ही नहीं होगी, उनका जहन किसी और तरफ जाएगा ही नहीं, उनका जहन अल्लाह से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटेगा। हजरत
गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हजरत जुनैद बगदादी का कौल नकल करते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, हुजूर मोहब्बत की रजा क्या है, मोहब्बत की रजा क्या है? आपने फरमाया अल्लाह की मोहब्बत की अगर रजा जानना चाहते हो, अगर इसका दर्जा कमाल जानना चाहते हो तो वो ये है कि अगर 7 दोज़खों को भी अल्लाह तुम्हारे एक हाथ में रख दे, मुहिब के एक हाथ में रख दे और पूरी हैबत के 7 दोज़खें एक हाथ में रख दी जाए, तो वो मुहिब जितनी भी तकलीफ हो अल्लाह की रजा में राजी होगा। वो यही कहेगा, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख लूं चुल्ले पावा। वो ये भी नहीं कहेगा या अल्लाह दाया हाथ थक गया है अब बाएं हाथ में रख दे। वो अल्लाह की रजा में राजी रहेगा, वो अल्लाह की रजा में राजी रहेगा। और फिर गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह की रजा में राजी रहता है, तकलीफ आती है, उस पर चिल्ला नहीं पड़ता हो या अल्लाह मैं तो तेरा जिक्र करता हूं, तूने मुझ पे तकलीफ भेज दी। नहीं, वो खुश रहता है, वो यही कहता है, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख लूं चुल्ले पावा। जब कोई इस मंजिल पे फायज होता है तो गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में अल्लाह की हर बात पे आमन्ना व सद्दकना कहता है, अल्लाह की हर बात को कबूल करता है खुशी के साथ, कयामत के दिल ये कहना उसको शाक सादिक में शामिल कर देगा, आशिक सादिक बना देगा। और अगर कोई मोहब्बत का दावा तो करता है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन अगर जरा सी तकलीफ आ जाए तो सादिक को साबित नहीं होता। जरा सी तकलीफ आ जाए तो दुनिया के दरवाजों पे चला जाता है, जरा सी तकलीफ आ जाए तो चिल्ला पड़ता है, अल्लाह से शिकवे शुरू कर देता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, कयामत के दिल वो शर्मिंदा होगा, उस शाख में अपना मुंह दिखा नहीं पाएगा और गैब से आवाज आएगी, इसको आशिकों की सब से निकाल दो, ये आशिक सादिक नहीं, ये झूठा है। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आओ जरा गरीब नवाज से कहते हैं कि ये हमारा रिश्ता अल्लाह से जोड़ दे, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है कि मैं गरीब बड़ा और तुम गरीब नवाज। नाज़रीन, कल इसी वक्त इसी चैनल पे आपसे फिर मुलाकात होगी।